देवियों और सज्जनों, जय यीशु। ल्यूक के सुसमाचार की गहन और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपके चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। मैं लिली कोलिंस हूं और आज हम चमत्कार, करुणा और अटूट विश्वास से भरे एक अध्याय के माध्यम से यात्रा पर निकल पड़े हैं। ल्यूक के सुसमाचार अध्याय 7 में हम नैन में विधवा के बेटे की कहानी नामक उल्लेखनीय कथा पर गौर करेंगे। यह अध्याय कई अन्य अध्यायों की तरह आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे घंटों में भी करुणा का दिव्य हाथ हमारे जीवन को छू सकता है। अब इस अविश्वसनीय कहानी को जीवंत बनाने के लिए हमारे पास आपके लिए एक विशेष उपहार है। प्रतिभाशाली एडी रेडमाइने अध्याय 7 में सामने आने वाली हृदयस्पर्शी कहानी के माध्यम से आपका मार्गदर्शक बनेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए इस गहन कहानी पर गौर करें जो मानवीय अनुभव का पता लगाती है और विश्वास और पुनर्स्थापन के मार्ग को उजागर करती है। एक बार नैन के छोटे से शहर में एक विधवा रहती थी जो दुखी और शोकाकुल थी क्योंकि उसने पहले अपने पति और अब अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। उनका जीवन जो पहले से ही दुख के साये में डूबा हुआ था, इस दुखद क्षति से और निराशा में डूब गया। नगरवासी उसे एक अटूट विश्वास वाली महिला के रूप में जानते थे, फिर भी उसकी आत्मा अब टूट चुकी थी। जैसे ही नैन के लोग उसके साथ शोक मनाने के लिए एकत्र हुए, माहौल दुख से भारी हो गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर उसके विलाप में शामिल हो रहा था, उसके दुख के बोझ को महसूस कर रहा था। उनका दिल इस महिला के लिए दुखता था जो पहले ही इतना नुकसान सह चुकी थी। इस दुख के बीच परम परमात्मा के पुत्र, एक प्रसिद्ध और दयालु शिक्षक नाजरेत के यीशु शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। उनसे जुड़े चमत्कारों और शिक्षाओं से उत्सुक होकर एक भीड़ उनके पीछे हो ली। उन्होंने शोकपूर्ण जुलूस देखा और उस दुखद दृश्य को देखकर विधवा के प्रति करुणा से भर गए। वह सांत्वना और समझदारी के शब्द बोलते हुए उसके पास आया। रो मत, उन्होंने सौम्य लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा। दैवीय उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर यीशु आगे बढ़े और उस अर्थी को छुआ जिस पर युवक लेटा हुआ था। युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी सांसें रोककर उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार देखा। विधवा के बेटे के निर्जीव शरीर में हलचल हुई और वह युवक जीवित और स्वस्थ होकर उठ बैठा। एक बार आंसुओं से भरा जुलूस अब अविश्वास और विस्मय में डूबा हुआ था। खुशी ने मातम की जगह ले ली और हवा में आश्चर्य की फुसफुसाहट भर गई। यह चमत्कार पूरे नैन में जंगल की आग की तरह फैल गया और हर घर और गली मोहल्ले में अपना रास्ता बनाता गया। विधवा का गमगीन दुख अथाह आनंद में बदल गया। उसके निराशा के आंसू कृतज्ञता और अत्यधिक खुशी के आंसुओं में बदल गए। वह शहर जो शोक में डूबा हुआ था, अब आशा और विश्वास की रोशनी से जगमगा उठा था। यह चमत्कारी घटना करुणा, विश्वास और दिव्यता की शक्ति का प्रमाण बन गई। नैन में विधवा के बेटे की कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही, जिसने शाश्वत सबक सिखाया कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आशा और चमत्कार सबसे अप्रत्याशित मुठभेड़ों के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। विधवा की अटूट आस्था और एक विनम्र ईश्वर और शिक्षक की करुणा ने कस्बे के शोक को जीवन और आस्था के उत्सव में बदल दिया। बिल्कुल, ल्यूक के सुसमाचार अध्याय 7 से नैन में विधवा के बेटे की कहानी में विश्वास की गहराई और करुणा के चमत्कारी स्पर्श की खोज करना, यह कितनी विस्मयकारी यात्रा रही है। मुझे आशा है कि एडी रेडमाइने का शक्तिशाली वर्णन इस कहानी को आपके लिए जीवंत बना दिया होगा। हम सभी अपने जीवन में निराशा के क्षणों का सामना करते हैं, ऐसे समय जब आशा दूर लगती है और परछाइयां हमारे रास्ते को घेर लेती हैं। लेकिन इन्हीं क्षणों में पवित्र त्रित्व में अटूट विश्वास चमत्कार प्रकट कर सकता है। हमारे दुख को खुशी में, हमारे दुख को आशा में बदल सकता है। अब जैसा कि हम समाप्त करते हैं, मैं इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 1 से एक सुंदर वचन साझा करना चाहूंगी। अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का आश्वासन है, अनदेखी वस्तुओं का दृढ़ विश्वास है। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास वह प्रकाश स्तंभ है जो हमें सबसे अंधकारमय समय में भी मार्गदर्शन करता है, तब भी जब आशा हमसे दूर लगती है। यदि आपको आज की कहानी में सांत्वना और प्रेरणा मिली है, तो सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम आपके लिए दैनिक, संक्षिप्त और गहन बाइबल कहानियां लाते हैं, जो एक संक्षिप्त प्रारूप में आध्यात्मिक उत्थान और मार्गदर्शन की दैनिक खुराक प्रदान करते हैं। आइए आस्था और प्रेरणा की इस यात्रा में हम आपके साथी बने। याद रखें, प्यारे दोस्तों, जीवन के तूफानों के बीच अपने विश्वास की रोशनी को उज्जवल होने दें, क्योंकि यह विश्वास करने में है कि चमत्कार अक्सर हमारे जीवन में अपना रास्ता खोज लेते हैं। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, पवित्र त्रित्व की शांति और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय यीशु।